साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन के बाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोस्तों हमने इसमें पार्ट फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है ये देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसके बाद इसमें एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन मतलब किसी न किसी मॉलिक्यूल्स का उस रिएक्शन से बाहर निकलना। तो इनमें दोस्तों जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है वो ये वाली रिएक्शंस को फॉलो करते हैं कि जब उनका एडिशन होगा और फिर उनका क्या होगा, एक उनसे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। तो कैसे होगी ये रिएक्शंस, आओ हम देखते हैं इनको। तो दोस्तों एक बात आप याद रखें, जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है हम उनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है देखो, यानी कि जो अमोनिया डेरिवेटिव्स अमोनिया से ही तो बने हैं, ये अमोनिया, ठीक है। ये मान लो उसका कोई डेरिवेटिव, एक H निकल गया और उस H की जगह कौन आ गया, अमोनिया का डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब कैसे होगा ये रिएक्शंस, कैसे होगी, चलो वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस कैसे होगी। देखो तो हमें पढ़ने हैं पांच रिएजेंट हमें अमोनिया डेरिवेटिव्स के पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 5, ठीक है। सबसे पहला है हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी ये हमारा NH2 और हाइड्रोक्सिल बोलते हैं इसको। क्या हो गया ये हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये जो सारे हैं इधर वाले, जो NH2 के अलावा जो ग्रुप है वही हमारे Z है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूं, क्या बोलेंगे भाई इसको, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, ओके। अब प्रोडक्ट बनने के बाद कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहां समझ गए ना, एडिशन हो गया, ये लो, ठीक है। अभी पूरा बताएंगे आप वैसे। और इसको हम पढ़ेंगे ऑक्साइम, क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइम। और ऑक्साइम से आगे जो भी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसका नाम लेके पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये मेरा एसिटाल्डिहाइड है तो हम इसको पढ़ेंगे एसिटाल्डोक्साइम, ठीक है। वैसा का वैसे ही देखो NH2, और अब इसको बोलेंगे हम, वापस लिख देंगे NH2। अब ये कहलाएगा हाइड्रेजिन। क्या कहलाएगा, हाइड्रेजिन। और प्रोडक्ट में ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजोन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजोन। वही सबसे पहले किसका नाम बोलना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजोन से पहले जो भी हमारा कीटोन या एल्डिहाइड है। वैसा का वैसे ही देखो NH2, NH, ठीक है। ये हो गया हमारा फिनाइल, और ये हो गया हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हम फिनाइल हाइड्रेजिन। क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रेजिन, ठीक है। प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसको भी हम वही बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। ये फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन टू थ्री फोर, इसको हम बोलेंगे 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन। क्या बोलेंगे भैया, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन, ओके। फिर प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके का दिखेगा। वैसा का वैसे केवल क्या निकलेगा भाई, यहां से H2 निकलेगा, ठीक है।
देखो वो भी हम बताएंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई इनको कौन कौन से हम प्रोडक्ट इसमें पढ़ेंगे, और एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पूरे सारे के सारे एक ही मैकेनिज्म को ये फॉलो करने वाले हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे, वैसे क्या वैसे देखो 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने यहां एसीटोन ले लिया, तो एसीटोन 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। अब एक है सेमी कार्बाइड, क्या है सेमी कार्बाइड। कैसे सेमी कार्बाइड, देखो NH2, ये CO NH2, हाँ NH2, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, एक मिनट तो बोलता मैं NH2, हाँ ठीक है, यानी CONH इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे भैया इसको बोलेंगे सेमी कार्बाइड। क्या बोलेंगे इसको, सेमी कार्बाइड। ये सेमी कार्बाइड कहलाएगा, सेमी कार्बाइड। अब ये कुछ इस तरीके से होगा, N, ये वाला N और CONH2, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, अब देखो कई बार क्या होता है, इस NH को इसके आगे भी लिखते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। NH को इसके आगे भी लिखते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कुछ इस तरीके से इससे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम सेमी कार्बाजोन, ये लो, ठीक है। तो ये पांचों हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा मैं बता दूं यहां पे हम अमोनिया का भी पढ़ने वाले हैं, और अमोनिया का क्या कहलाएगा, NH2, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, एक H निकलेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे C, ऐसे करके उसको हम बोलेंगे इसको कहेंगे इमीन। क्या कहेंगे भाई, इसको इमीन, ठीक है, इमीन पढ़ेंगे। तो 5 तो ये पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको बोनस में हम अमोनिया भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप समझ गए इनको हम कैसे करेंगे, कौन कौन से 5 पढ़ेंगे। देखो वापस बता देता हूं, हाइड्रोक्सिलामीन पढ़ेंगे, हाइड्रोजीन पढ़ेंगे, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन एंड सेमी कार्बाइड, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे रिएक्शंस होती है, मैकेनिज्म क्या है, चलो वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए जेड कौन कौन से हैं, एक एक बार इनकी फिर से मैकेनिज्म के साथ एग्जांपल के साथ सोल्व करवाएंगे हम, वैसे कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि देखो रिएक्शंस कैसे होती। सबसे पहले ये मान लो मेरा कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। क्या होगा, इसकी रिएक्शंस में NH2Z, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शंस करवाऊंगा। अभी मैं रीजन भी बताऊंगा कि एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शंस क्यों करवाएंगे। याद, ये जो पूरी रिएक्शंस है कौन सी वाली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये एक पीएच कंट्रोल रिएक्शंस है, उसका कारण भी बताएंगे। और -H2O, ठीक है, यहाँ का H और यहाँ का O, ठीक है। एक बार के लिए आप समझे, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार के लिए डायरेक्ट अगर रिएक्शंस अपने को सीखनी है तो डायरेक्ट रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, ये आपका जेड, ठीक है। अब आओ देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि भैया ये रिएक्शंस कैसे हो रही है, क्या ये ऐसे ही हो रही है या मैं ऐसे ही बता रहा हूं। भाई सबसे पहले क्या होता है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, कौन से मीडियम में करवा रहा हूं मैं इसको, एसिडिक मीडियम में करवा रहा हूं। तो पहले तो मेरा ये लो, ये मेरा क्या है, ठीक है, इसमें भाई इसकी ज्यादा है, ये पॉजिटिव, और मैं इसकी एसिडिक मीडियम में करवा रहा हूं, इसका मतलब मुझे यहाँ क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना भाई। ये आप समझ रहे हो, ये मेरा O नेगेटिव और ये इस पे H और ये मेरा पॉजिटिव, समझ गया, समझ गया ना भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूं, ये OH, ये पॉजिटिव। अब कौन अटैक करेगा, अब हमारा अटैक करेगा अमीनो डेरिवेटिव्स, अमीनो डेरिवेटिव्स इस पे अटैक करने वाला है, ये लो NH2Z, ठीक है। कौन अटैक करेगा, N अटैक करेगा, N ही अटैक करने वाला है ना भाई, क्योंकि N के पास क्या है, लोन पेयर है, N ने यहां अटैक किया।
क्या होगा, देखो ये मेरा OH, ये मेरा N, ठीक है, ये इसके H और ये इसका Z, ठीक है। अब क्या होगा, अब अमोनिया क्या करेगा, अपना एक, क्योंकि अब ये यहाँ पॉजिटिव हो गया और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, ये ज़्यादा देर पॉजिटिव नहीं रह सकती, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देके एस पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, COH N H एंड Z। अब ये OH क्या कह रहा है, क्योंकि OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप है, ये कह रहा है कि भाई अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, इसको बाहर निकल। अब ये निकलेगा तो यहां पॉजिटिव होएगा, इसका मतलब इसकी क्या स्टेबिलिटी गड़बड़ाएगी, तो इसकी स्टेबिलिटी को गड़बड़ाते हुए देखते हुए ये H कह रहा है कि भाई तुम टेंशन मत लाओ, अभी तो मैं हूं। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और यहां से ये इसके इलेक्ट्रॉनों को यहां खींचेगा, तो ये तो निकल जाएगा -H2O के रूप में, यहां आ जाएगा देखो C, भी एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया तो ये डबल बॉन्ड N और Z, तो ये वाली ये क्या करेगा, फॉलोआउट करेगा मैकेनिज्म को, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो, सीधी सी मैकेनिज्म, मतलब सीधा सा प्रोडक्ट लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, सीधा सा यहाँ का H लेना है, यहाँ का O लेना है, इसको -H2O के रूप में बाहर निकाल देना है और सीधा सा यहाँ पे N Z आपको डबल बॉन्ड के साथ लिख देना है, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। नहीं भाई मुझे तो पूरी मैकेनिज्म सीखनी है, तो ये आपकी मैकेनिज्म है, आप सीख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। यह आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक डेरिवेटिव्स को पकड़ेंगे और उसके एग्जाम्पल एसीटोन के साथ, मतलब सॉरी कीटोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ एंड किसके साथ करेंगे, एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी उसका एग्जाम्पल करके देखेंगे। उससे पहले आप एक चीज समझ लो कि भाई ये रिएक्शन मैंने कहा ना आपको, ये क्या है, एक पीएच कंट्रोल मैकेनिज्म है और सिर्फ एसिडिक मीडियम में भी होती है। तो एक चीज आप देख लो जो मैं आपको बता देता हूं, देखो पीएच, इफ पीएच इज हाईली क्या हो एसिडिक हो, तो ये रिएक्शंस नहीं होगी। रीजन क्या है, देखो यहां पे मैं क्या लूंगा, मान लो मैंने एसिडिक मीडियम में HCl ले लिया, तो यहां पे मेरा अमोनिया रहेगा, वो क्या करेगा, HCl के साथ मिलके NH4Cl बना लेगा। भाई रिएक्शन ना होके क्या हुआ, एक अमोनियम सोल्ट बन गया। अब मैं इसकी पीएच क्या लूं, बेसिक ले लूं, तो यहां पे मेरे को प्रोटॉन नहीं मिलेगा, यहां पे मेरे को क्या नहीं मिलेगा, प्रोटॉन नहीं मिलेगा। प्रोटॉन कहां मिलता है, जब मीडियम एसिडिक होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मीडियम एसिडिक रखेंगे ताकि ये रिएक्शंस भी हो जाए और हमें अमोनिया का सोल्ट भी नहीं मिले, ठीक है। इसलिए ये क्या रिएक्शन है, ये एक पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शंस है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई कैसे रिएक्शंस हो रही है, कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं और उनको हम कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपको एक बार तो बता दिया है, एक बार और हम देख लेते हैं अब बारी बारी से, ठीक है। तो जो पहला अपना है, पहला हम करेंगे अमोनिया के साथ, ठीक है, रिएक्शंस विथ अमोनिया, ठीक है। ये लो अमोनिया और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, इमीन, ठीक है। कैसे, देखो एक मिनट, CO प्लस NH3, यहां से इसके दो लेके निकला, ये मिल गया आपको NH, समझ गए, दो कौन से, और प्लस H2, वो मैंने आपको बता दिया है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आपके समझने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NH2H, ये वाले H और ये ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने मैकेनिज्म आपको बता दी। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको पढ़ेंगे इमीन। अब इसकी रिएक्शंस करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं अपना सबसे प्रिय, HCO प्लस NH3, ये लो, क्या होगा, CH3 H NH, इसको पढ़ेंगे क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइमीन, ठीक है, एसिटाल्डिहाइमीन,
एसिटेल्डिहाइड इमीन। ठीक है, एसिटेल्डिहाइड इमीन। वैसा का वैसे ही मान लो एक क्या ले ले, एसीटोन ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में ये क्या छोटे ग्रुप है तो अधिकतर एग्जाम्पल को इन्हीं में लेते हैं। ये आपका NH2, ऐसा करते हैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि सुविधा रहे देखो चीज को समझने में। ठीक है, H2O, इसको लिखना नहीं भूलना चाहिए। और ये हो गया आपका CH3, एसिटोइमीन, एसिटेल्डोइमीन, हाँ एसिटेल्डोइमीन होगा ना, एसिटेल्डोइमीन होगा, सॉरी एसिटेल्डोइमीन। वैसे एसिटोइमीन। ठीक है, अब हम करते हैं क्या बना भाई, NH3 से किसका फॉर्मेशन होगा, इमीन का। ठीक, अब हम चलते हैं हाइड्रोक्सिल इमीन, हाइड्रोक्सिल इमीन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सबसे जरूरी इनका नेम याद रखना, अभी क्या बन रहा है ना, नेम इनका इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इनका नेम इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के रूप में नेम, उनका नेम क्या है। तो अब बनेगा देखो हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, ये आपका है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बन रहा है भाई इससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या बन रहा है, ऑक्साइम। ठीक है, क्या रिएक्शंस फॉलोड हो रही है, चलो देखते हैं। CH3 ये लो प्लस NH2OH, H2 और O बाहर निकला। ठीक है, माइनस H2 और मुझे मिल गया CON। हम कहेंगे ये क्या है, ऑक्साइम। ठीक है, ऑक्साइम बोल दिया। अब क्या है, चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। भाई उसको कैसे बोल सकते हैं, ये मेरा NH2, ये मेरा OH और मुझे मिल गया HC डबल बॉन्ड N, ये मेरा OH। तो अब मैं इसको क्या कहूंगा, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइम है ना, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइम है ना। ठीक है, वैसा का वैसे मान लो मैं एक एसीटोन ले लेता हूं, सॉरी अब मैं ऐसा करते हैं एसिटेल्डिहाइड भी एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा CH3, ये मेरा HC डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH। क्या बोलेंगे भाई इसको, देखो प्रोडक्ट के रूप में कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। और हम इसको बोलेंगे कार्बन NOH, ये कहलाएगा एसिटेल्डोजाइम। ठीक है, चलो एक हम क्या ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं। इसको बोल लेंगे हम एसिटो ऑक्साइम। ठीक है, एक यहां पे मैं क्या करता हूं, एक एरोमेटिक भी ले लेते हैं, C6H5H डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH। क्या मिल गया भाई, C6H5H सॉरी OH। क्या कहेंगे इसको, बेंजेल्डोजाइम। ठीक है, ये लो, या बेंजेल्डिहाइड ऑक्साइम, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइम, एसिटेल्डिहाइड ऑक्साइम, एसीटोन ऑक्साइम, ऐसे भी इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या बनेगा भाई इससे, ऑक्साइम बनेगा। ये क्या है, इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, ये है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, एमीन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं,
और उनको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, देखो विथ एग्जाम्पल हम यहां पे इसको करेंगे। देखो मैंने कहा ना बिल्कुल सिंपल है, बस एक मैकेनिज्म आपको समझना, आप उसमें समझ गए भाई ये एलिमिनेशन कैसे है, क्योंकि इसमें एक H2O के मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट ले लो आप, नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्या, हाइड्रोजन। क्या है भैया हाइड्रोजन, तो NH2 NH2, ये क्या है NH2 NH2 क्या है, हाइड्रोजन। क्या बनाएगा ये प्रोडक्ट के रूप में, हाइड्रोजन। ये लो कैसे बनाएगा देखते हैं। देखो एग्जाम्पल पे सबसे पहले लेते हैं हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये लो। फिर लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, फिर लेते हैं एसीटोन, फिर ले लेते हैं एक बेंजिल्डिहाइड। भाई एरोमेटिक को भी अपन साथ में ले लेते हैं, ये लो। प्रोडक्ट में लिखते हैं चलो प्लस NH2 NH2, यहां से H2 ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और यहां का NH2 माइनस H2 लेके क्या निकलेगा, HC डबल बॉन्ड NH2। क्या पढ़ेंगे भाई सर इसको, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड, तो लिख दो वैसे का वैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है फॉर्मेल्डिहाइड। और क्या पढ़ेंगे इसको हम, क्या है ये, हाइड्रोजोन, ठीक है हाइड्रोजोन, ठीक है हाइड्रोजोन, सॉरी हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, चलो इसको कैसे बनाएंगे, NH2 NH2, ये लो माइनस H2, ठीक है, ये हमारा CH3, ये हमारा HC डबल बॉन्ड NH2। क्या पढ़ेंगे सर इसको, इसको हम पढ़ेंगे एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, क्या है ये, हाइड्रोजोन, ये लो। आ जाओ इसको क्या करेंगे भाई, प्लस NH2 NH2, ठीक है, माइनस H2, क्या मिला भाई CH3 CH3, ये लो। क्या पढ़ेंगे सर इसको, एसीटोन एसीटोन हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन, ठीक है। बेंजील्डिहाइड में आ जाओ, प्लस NH2 NH2, ठीक है। रिएक्शंस आगे देखते हैं क्या होती है, माइनस का H2 तो CH6H5H एंड ये C डबल बॉन्ड NH2। क्या पढ़ेंगे इसको भाई, बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, क्या है ये, हाइड्रोजोन, ये लो, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लिख रहे हो नोट कर रहे हो तो कर लो, ठीक है। पहले भी कहूंगा PDF दे सकता हूं, बट हाथ से लिखोगे तो मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं जब आप उसको पढ़ोगे डेफिनेटली वो चीजें आपको उस टाइम याद आएगी। हाथ से लिखा हुआ, जो लिखा हुआ पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि आप हाथ से लिखो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मैं जो अनुभव है वो बता रहा हूं, PDF दे दूंगा, एक दिन भी आप खोल कर नहीं पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन वीडियो देखोगे, लिखते हुए जाओगे तो डेफिनेटली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखोगे, ये मेरी गारंटी है, वो मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं तो बच्चे PDF को खोल के भी नहीं देखते, उनके हिसाब से उनके पास PDF आ गई तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या है भैया, ये मेरा फिनाइल, इसको ऐसे ही लिखा रहता है,
ठीक है, ये लो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मेरा NH2, तो ये हाइड्रोजन और ये फिनाइल, ठीक है, ये लो। कैसे क्या होगा भाई, क्या बनाएगा ये फिनाइल हाइड्रोजन, क्या है ये फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बनाएगा, फिनाइल हाइड्रोजीन है, बनाएगा फिनाइल हाइड्रोजन एक मिनट, यानी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो भी आ जाएगा NH2, क्या कहेंगे इसको, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गए क्या है ये, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजन कैसे होगा, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले तो अपना कौन, फॉर्मेल्डिहाइड, भाई एग्जाम्पल के साथ सोल्व करते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। ये लो, फिर कौन आएगा भाई, ये लो, फिर कौन आएगा आपका, फिर हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आ जाओ लाओ फिनाइल हाइड्रोजन को, तो ये NH2, ये NH2, ये तो हो गया हाइड्रोजन, और ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, क्या निकलेगा बाहर, H2, क्या प्रोडक्ट निकलेगा, देखो HCO, सॉरी O की जगह क्या आएगा, यहाँ N आएगा ना, NH2, क्या पढ़ेंगे इसको, वैसा का वैसे, क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं दिख रहा तो अब देख लो, क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन, सेम टू सेम यहाँ आ जाओ, NH2, ठीक है, CH3 H C डबल बॉन्ड N NH2, एक मिनट, अच्छे से नहीं बना है ये, क्या कि आडे वाला हमें से अच्छे से नहीं बनता है, ये लो, क्या कहलाएगा भाई, ये क्या है ये आपका, एसिटेल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है, ये लो आ गया, एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है। इसको देखते हैं, NH2 माइनस H2, ये मेरा CH3 and NH2, क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा एसीटोन हाइड्रोजन, सिंपल, ये लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है भाई, तो नेक्स्ट है मेरा बेंजील्डिहाइड के साथ, ये लो, माइनस H2, ये मेरा क्या लगेगा, C6H5 H and NH2, ये लो, क्या कहेंगे इसको, बेंजील्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से भी ये होता है, तो आप देख लें,
सिंपल सा क्या होता है यहाँ C, ठीक है, यहाँ पे H होता ही है, NH2, ऐसे भी यह लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप देख लें, कंफ्यूजन ना हो कहीं। नहीं भाई, इसको भी, ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि ओपन फॉर्मूले में लिख रहे हैं। बाकी अगर इसकी स्ट्रक्चर बना के भी ऐसा भी आपको दिखाया जा सकता है। तो ऐसे करके ये होता है आपका फिनाइल हाइड्रेजीन से फिनाइल हाइड्रेजोन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फटाफट से शेयर कर दें, ताकि जिनको ज़रूरत है वो पढ़ सके, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डाउट को वो क्लियर कर सके। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो ये है फिनाइल हाइड्रोजन। अब क्या होगा, यहाँ पे इसके सेकेंड पोजीशन पे और इसके फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब हम इसको कहेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड एंड NH2। ठीक है, ये सेकंड पे क्या NO2, इस पे NO2, और ये वापस वैसा का वैसे कहलाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, और जो भी इसका डेरिवेटिव होगा उसके हिसाब से ये कहला देगा। ठीक है, समझ गए आप, ये वाला है ना। अब कैसे क्या होगा, चलो एक बार अपन आगे से आगे इसके नेक्स्ट इसके क्या देख लेते हैं, एक बार प्रोडक्ट देख लेते हैं। चलो पहला एक बार बनाते हैं हम किसके साथ, एसीटोन के साथ, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। एक बना लेते हैं हम यहाँ पे एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं C6H5, मतलब हमारा ये लो। कैसे होगा देखो, सबसे पहले आएगा NH2, ये मेरा फिनाइल, और ये फिनाइल के सेकंड पोजीशन पे एंड ये फोर्थ पोजीशन पे आ गया मेरा, कौन आ गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल। इसके भी लिख ही देते हैं अपन NH2 क्या कहलाएगा, ये NO2 यहाँ पे फोर्थ पे और ये सेकंड पे। वैसा का वैसे यहाँ देख लो NH2 ये लो, क्या कहलाएगा ये वापस, सेकंड पे NO2 और इस पे भी NO2। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। चलो अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आओ प्रोडक्ट देखते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, माइनस के H2, यहाँ से भी क्या निकलेगा माइनस का H2, और यहाँ पर भी क्या निकलेगा माइनस के H2। प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, देखो H, इनका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, ये हो गया आपका कार्बन डबल बॉन्ड N, NH2, क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या पढ़ेंगे, देखो वो भी लिख देते हैं, या पहले NO2, ये NO2, क्या बोलेंगे इसको 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। ठीक, आ जाओ यहाँ, इसको देखो क्या बनेगा भैया, CH3 C डबल बॉन्ड N, NH2, NO2 क्या कहलाएगा ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। ठीक है, समझ गया। चलो इसको करते हैं C6
C6H5H, ठीक है, ये NH2 NO2 क्या कहलाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, देखो अब इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या लगा देंगे हम, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके क्या आ जाएगा, एसीटोन, इसके क्या आ जाएगा, बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, बेंजील्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया इनका नेम, और ऐसे इनका प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी H2O मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, और जो ग्रुप है आपका, जो भी अमोनिया डेरिवेटिव, उसका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। देखो नेक्स्ट जो हमारा है कार्बाइड, क्या है, सेमी कार्बाइड। क्या होता है सेमी कार्बाइड, देखो ये होता है आपका सेमी कार्बाइड, भी आपको बता देते हैं। देखो NH2 CO NH2, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक H2 निकल, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाइड। क्या बनाएगा ये, CONH, सॉरी NH नहीं आएगा, N आएगा, NCO। ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, मैंने कहा ना दोनों साइड है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे NHCONH2। ठीक है, समझ गए आप, यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, NHCO। ठीक है, समझ गए आप। अब क्या बोलेंगे इसको, कार्बे, सेमी कार्बे जोन। क्या पढ़ेंगे भाई इसको, सेमी कार्बे जोन। ठीक है, कार्बे जोन। ठीक है, समझ गए आप, यानी इसको ऊपर तो आप ऐसे ही लिखो इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, भाई ये वाला क्या है, ये जेड है, NHCONH2। ठीक है, अब हम बोले कार्बाइड। अब चलो बनाते हैं बारी बारी से प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद क्या लेंगे, एसीटोन, उसके बाद क्या ले लेते हैं, एक C6H5CH3CO। एग्जाम्पल देखो कोई से अलग अलग ले सकते हैं। चलो लिखो NH2 ठीक है, चलो प्रोडक्ट बनाते आओ, -H2 क्या बनेगा, HHC डबल बॉन्ड NHCONH2। क्या पढ़ेंगे भाई इसको पढ़ेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बे जोन। ठीक है, वैसे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का H2 HCNNHCONH2। क्या पढ़ेंगे इसको, एसीटोन, ये है ना, एक मिनट, एसीटोन सेमी कार्बे जोन। यहाँ आ जाओ, एसीटोफिनोन में आ जाओ, C6, ये CH3, ये आपका CO, NHCONH2, NHCONH2। क्या पढ़ेंगे भाई इसको पढ़ेंगे एसीटो फिनोन
सेमी कार्बेजोन। ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप आराम से इनको देख लो। देखो वापस बता देता हूँ एक बार, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, एसीटोन से एसीटोन सेमी कार्बेजोन, और एसिटोफिनोन से एसिटोफिनोन सेमी कार्बेजोन। इस करके ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। और कई कई बार इसको ऐसा लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये CH3 ऐसे मैं इसको कंप्लीट बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन हो। अगर ऐसे लिखा हो तो भी आपको कंफ्यूजन ना होना है। और ये क्या है, ये है एसिटोफिनोन सेमी कार्बोजोन। तो छात्रों, स्टूडेंट, यहाँ कंप्लीट होता है आपका एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रोज़ क्लास शाम को 7 बजे आती है, तो ज़रूर से ज़रूर देखें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।